तो पता है तो पूछ क्यों रहे हो? नहीं पता है तो बोल क्यों रहे हो ऐसी बात? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। तलवार गर्दन पे काट सके, वहां में क्या बड़ी बात है? आत्मानंद में स्थिर है तो ये बात या हिम्मत से निकलेगी। पर एक बात ध्यान समझो कि एक ये बात और दूसरी वो सरमत की बात कि जा वक्त औरंगजेब के वाकू काटने आए, वाह वक्त वो ये नहीं सोच रहे हो कि औरंगजेब मुझ को काटने जा रहे हो, वो ये सोच रहे हो कि अच्छा इतने दिन से मैं तो कुछ चाह रहे हूं, इतने दिन से मैं तो कुछ खोज रहा हूं, बेचारो इजराइल से दिल्ली तक आयो तो हम यह बात को ध्यान समझो। आज तो इजराइल से दिल्ली आनो 3-4 घंटा को खेल होएगो, वह जमाना में पैदल चल के इजराइल से दिल्ली तक आयो तो। और लगभग यही कांड वाक्य लाइफ में भी भयो कि पहले यहूदी तो फिर मुसलमान भयो फिर सूफी भयो, और यहाँ आने पे जब हिंदुस्तान में एंटर भयो तब भी वहां ने एक बहुत अच्छी रुबाई कही है। और वह रुबाई में कह कि कितने कितने रूप में तुमको छलना चाहे ये तो बता। पहले यहोवा बन गई, उनके यहाँ क्योंकि प्रेमिका के रूप में भजे हैं, तो कह के पहले यहोवा बन गई, फिर तू अल्लाह बन गए हो, अब क्या तू राम तो नहीं बनना चाह रहे हो? क्या मीठी बात है, क्या गजब की मीठी बात है बाकी कि अब तू राम बन के तो नहीं ठगना चाह रहे हो वो को? ऐसे कहवा जब हिंदुस्तान में एंटर भयो तो वहां जब वहां की गर्दन काटी तो वो फिर पाछी यही बात कह रहे हो कि तुमको अभी भी मेरे पे विश्वास नहीं आया कि मैं तेरा चाहक हूं, तू मेरी प्रेम की परीक्षा लेना चाह रहे हो, तो ले कटवा ले गर्दन, करके कटवा ली गर्दन। बोलूंगा तो नहीं, ला इलाहा सु आगे बोलूंगा नहीं, ये वाकई मस्ती है, ये वाकई भजनानंद की मस्ती है कि ला इलाहा सु आगे नहीं बोलूंगा। वाने कही इल्लल्लाह मैंने अभी जाने नहीं तो बोलूं क्यों, और मोहम्मद रसूल अल्लाह पता नहीं तो कैसे बोलूं? इतनी बात पता है कि अल्लाह के अलावा और कुछ नहीं है, तो अल्लाह एक है कि दो है वो तो खुद ही बेचारा लफड़ा में फंसे हुए है, और मोहम्मद वा को रसूल है ये भी मैंने अभी जाने नहीं, क्यों बोलूं? जितना जाने उतना जपूंगा। तो कलमा इतना ही जपतो तो, और वाह वक्त वो ये बात कह सके हो कि अच्छा अब भी तो मेरे पे विश्वास नहीं है। तो आपको देखो औरंगजेब दिख नहीं रहा है, अपनी माशूकी वाकू दिख रही है। अब ये देखो एक भजनानंद को लीला भाव है। अब दो बात को ध्यान से समझो, एक साक्षी भाव और एक लीला भाव। जो लीला भाव है वहां में साक्षी भाव आ जाए है, पर साक्षी भाव में लीला भाव नहीं आवे है। जो लीला भाव है वहां में साक्षी भाव तो है ही, पर साक्षी भाव में लीला भाव नहीं आवे, वहां को स्पष्ट प्रमाण ये कि वो जैन साधक को ये कहना पड़े ना कि बेवकूफ मेरी गर्दन कट सके, मतलब तलवार तो वो कमांडर की है, तलवार वो कमांडर की है, और सरमत के सामने तलवार औरंगजेब की नहीं है, सरमत के सामने तो वहां की माशूक की तलवार है, कटने में भी मजा आ रहा है। ये बात देखो, दो जो बेसिक डिफरेंस है आत्मानंद पे लंगर डालने पे और भजनानंद पे लंगर डालने में। भजनानंद में जा वक्त आपने अपना लंगर डालियो, वह वक्त भी विषय की वायु ऐसी आंधियां चल सके, विषयाकर्षण की आंधी, पर भजनानंद में लंगर डालियो तो कुछ ऐसी अनुभूति होगी। अपने घनानंद हते हमारे नागरीदास जी के साथी, ये मोहम्मद शाह रंगीली के दरबार के क्लर्क थे, तो उन मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की एक नाचने वाली थी वेश्या सुजान, वह सुजान के ये आशिक थे, तो और बहुत अच्छे गाते थे। तो कोई ने मोहम्मद शाह को शिकायत कर दी कि ये बहुत अच्छा गाँव है, मैंने प्रशंसा कर दी। तो मोहम्मद शाह ने एक दिन घनानंद को बुलाया कि भाई हमको गाना सुनाओ। घनानंद तो ऐसा वो सुजान के आशिक थे, तो उनने तो कहीं कि नहीं सुनो, नौकरी कर रहे हो बादशाह के यहाँ, और बादशाह को ना पाड़ दी। तो कोई ने फिर कानाफूसी करी कि ये तो सुजान आएगा तो गाएंगे। तो मोहम्मद शाह ने सुजान को बुलवाई, वो भी वाकई दरबार की नाचने वाली थी। सो वो जब आ गई तब मस्ती देखो आप या की कि मोहम्मद शाह रंगीले के तरफ पीठ करके सुजान के तरफ मुंह करके गीत गाया। बेचारा मोहम्मद शाह कितना अपमानित, शहनशाह हिंदुस्तान, बादशाह गाजी,
सब वहां के तरफ पीट करके एक वाक्य यहाँ नाचने वाली के सामने मुंह करके गा रहे हैं। मोहम्मद शाह ने कही कि जाओ गेट आउट, नौकरी में से डिस्चार्ज कियो। तब ये सुजान के पास गयो कि चल भाई अब छुट्टी हो गई, तू भी चल। अब वो सुजान तो बड़ी जानकार रहती है कि यहाँ तो दरबार में तो अपनी प्रेम निभ गयो, पर अब यहाँ छोड़ने के बाद प्रेम निभेगो कैसे, पाछड़ थी शू थशे ने कही जावा दियो नहीं, छोड़ दियो। वाक्य बाद वाकु अचानक वो जो विषयाशक्ति हती वो कहीं न कहीं भगवदाशक्ति में उछाल ले गई, और वहां ने हर वक्त कृष्ण को सुजान कह के और गालियां दी हैं, अच्छी अच्छी गालियां। और जा वक्त नादिर शाह यहाँ आयो, तब नादिर शाह के कोई सैनिक वृंदावन गए, और वृंदावन गए तो उनको कोई ने कही कि ये मोहम्मद शाह के यहाँ नौकरी करतो तो या के यहाँ जरूर पैसा होएगो। तो वो नादिर शाह के सैनिक वाके यहाँ ईरानी बोल रहे थे, जर का है बताओ। ये तो तब भक्त हो गए थे एकदम उत्कृष्ट कक्षा को। तो वहां ने जर को मतलब लियो रज, जर को रज लियो, और वृंदावन की मुट्ठी भर भर के रज उन पे फेंकी कि ये लो जर है मेरो। यहाँ पे वो सैनिक नाराज होके उनने हाथ काट दिया वहाँ घनानंद को, हाथ काट दियो। अब बापा ये घनानंद ये कह रहे हो कि बहुत दिनान की अवधि आस पास पर है, खरे अरबरनी गहे उठी जान को, कही कही आवन संदेशो मन भावन को, गही गही राखत ही दे दे सनमान को, अधर लगे हैं आनी करिवे पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। तो नादिर शाह नहीं दिख रहे, वो कह कैसे बहुत दिनान की अवधि आसपास पर है। ये मरने की जो अवधि आती है तो कोई आज आई ऐसी नहीं है, कब से मंडरा रही थी मेरे सिर पे, पर मैं या कुछ अवॉइड कर रहे हो। तो क्यों अवॉइड कर रहे हो? तो क्योंकि मुझे आशा थी कि शायद सुजान मिल जाएगी। बहुत दिनान की, पर अब यहाँ सुजान का मतलब वो वेश्या नहीं है, हो भगवान है, ये बात ध्यान समझियो कि बहुत दिनान की अवधि आस पास फिरे, फरे अरबरनी गह कहे उठी जान को, कही कही आवन संदेशो मन भावन को। मेरे मन भावन को ये संदेशा देने के लिए प्राण कई वक्त धांधल मचा रहे थे कि जाओ हम जाके खबर पहुंचा दें कि क्या हालत है तुम्हारी। तो मैं इन प्राणन को कहता यार बैठो ना शांति से, शायद वही आ जाएगा, क्यों तुम जा रहे हो। कही कही आवन संदेशो मन भावन को, गही गही राखत ही दे दे सनमान को, अधर लगे हैं आनी। आज अब यहाँ आ गए प्राण, करीबे प्रयाण प्राण, ये प्राण मेरे प्रयाण करने के लिए अब मोह पे आ गए हैं। आज चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को, सुजान को संदेश देने जा रहे हैं कि भाई अब छल्ले तक तू नहीं आई तो अब चल हम आ गए। क्या बात है, मृत्यु की ये व्याख्या। एक बात समझो, आत्मानंद में लंगर डालने वालों कभी नहीं कर पाएगा। ये तो वो भजनानंद की मस्ती है, घनानंद की, कि जो ही ये बात कह सके। कहां से ये बात स्फुरेगी आत्मानंद में कि अधर लगे हैं आनी करीबे प्रयाण प्राण। वह को आत्मा के अलावा कुछ स्फुरेगा नहीं आत्मानंदी को। ये तो वो भजनानंदी को स्फुर सके कि वो अपनी मौत को भी या रूप में व्याख्यायित कर रहे हो कि मैं मर थोड़ी रहे हूं, ये तो मेरे वाक्य विरह में जो मेरी दुरवस्था भई है, वह दुरवस्था के इंफॉर्मेशन देने के लिए मेरे प्राण मेरे प्रीतम के पास जा रहे हैं। मृत्यु की कितनी उत्कृष्ट व्याख्या घनानंद कर सके है, कौन कर सके ऐसी व्याख्या। एक ठिकाने सुनो, आपको मजा आएगी, विषय नहीं है तो भी सुनो, मजा आएगी कि कालिदास ने मेघदूत लिखो, पर घनानंद के टक्कर को ये सवैया वो नहीं लिख सके जैसा घनानंद ने एक सवैया लिखो है कि पर कारज देह को धारे फिरो, परजन्य जथारथ वे दर्शो, निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विध सज्जनता सरसो। वो परजन्य कहे ना मेघ को, तो मेघ को परजन्य कहे तो वाको वो हिंदी में तोड़ रहे है घनानंद, निरंकुशा वही कवया। परजन्य दूसरे के लिए जो पैदा होतो है वो परजन्य। तो पर कारज देह को धारे फिरो, तुम परजन्य हो, दूसरे के लिए पैदा भय हो। परजन्य जथारथ वह दर्श, तुम अपने नाम को सच्चा बनाओ ना। बोले कैसे नाम को सच्चा बनाएंगे? बोले निधि नीर सुधा के समान करे, सागर के खारे जल को तुम मीठो कर करके दुनिया भर में बरसा रहे हो। सब ही विध सज्जनता सरसो, कितने सज्जन पुरुष हो तुम यार।
पर कारज देह को धारे फिरो, पर जन्य जथारथ वह दर्शो, निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसो, घन आनंद जीवन दायक हो। तुम तो जीवन दायक हो, सबको जीवन दे रहे हो, कभी मेरी हूं पीर ही है परसो। अरे मेरे दिल की क्या पीड़ा है वो भी तो कभी रियलाइज करो यार तुम। तो बोले क्या करना, क्या ये बता ना। तो कह रहे हो कि कब हुआ बिसासी सुजान के आंगन, मोह असुआन को ले बरसो। अरे वाने मुझको दगा दे दिया है, मेरे खारे खारे आंसू को तुम इकट्ठे करो और एक दिन वाके आंगन में बरसा दो मीठे बना के। क्या बात है, क्या बात है। कालिदास को नहीं सूझी ऐसी बात, घनानंद कह सके कि कब हुआ बिसासी सुजान के आंगन, मुंह आंसुआन को ले बस, मेरे सब आंसू इकट्ठे करके ले जाओ, वाके आंगन में बरसा दो बस। मैं तो नहीं पहुंच पा रही हूँ वहां, तो मेरे आंसू को तो पहुंचा दो वहां, बरसा दो मीठे बना के। मैंने इतनी केयर पाची ले रहे हो कि खारे खारे मत बरसाइए, मीठे बना के बरसा दीजिए वाके आंगन में मेरे सारे आंसू को। ये भजनानंदी की भाषा है। जाने भजनानंद में लंगर डाले है ना, वो ये बोल पाएगा। ब्रह्मानंद और आत्मानंद या के सामने रसिक भाई फीके पड़ जाएंगे, जाने वहां लंगर डाले है। और जाके पास सामर्थ्य है वह तूफान में अपनी नाव को चलाने की, वाकई लिए तो अपन कह नहीं सकें, वो तो कोई असाधारण सामर्थ्य की बात है। ये ऑर्डिनरी केस में यदि लंगर डाल्यो है तो जाने आत्मानंद में लंगर डालियो, वो ये बात तो नहीं कर पाएगा कि कब हुआ बिसासी सुजान के आंगन, मुंह आंसुआन। तो देखो आपको अपने आंसू को वहां बरसाने की इच्छा हो रही है और फिर भी कैसी ऐसी साक्षी भाव वाली इच्छा है कि बस ठीक है, कुछ करना धरने कुछ नहीं, बस एक दिन आंसू बरसा दो मेरे मां। तो आनंद माटे आटली बात पर्याप्त नहीं। इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। कभी आंसू बरसाने भी जरूरत पड़े हैं आनंद के लिए। प्रगल्भ भक्ति साथे होवी एटला ज माटे जरूरी है, क्योंकि ये बात घनानंद जैसी प्रगल्भ भक्ति नहीं होए कैसे कही जा सके, कैसे कही जा सके। ऐसी विचित्र कल्पना यदि रैशनली या कि एनालिसिस करेंगे तो बेवकूफी की बात है। बरसावे है मेघ, वो सागर में से कौन सी सिस्टम के तहत ऊपर ले जाए है, वो सिस्टम अपने आंसू और मेघ के बीच में स्थापित कैसे होगी। पर यदि या तरीके को कोई रीजनिंग करे तो घनानंद क्या कहेगा, हु केयर्स फॉर इट। ये तो कहेगा ना, कौन को परवाह है या की, कहेगा वो कैसे बरसा रहे है। मैं तो अपनी हृदय की बात कह रही हूं कि मेरे हृदय की क्या बात है कि कब हुआ बिसासी सुजान के आंगन, मोह सुआन को ले बरसो। ये भजनानंद की भाषा है। तो प्रगल्भ भक्ति के बिना ऐसी बात कहीं नहीं जा सकेगी, ऐसी बात दिल में खड़ी नहीं हो पाएगी। केवल आत्मानंद के भरोसे ये बात हो नहीं सके है। या लिए भक्ति जरूरी है और रोल तो मैं समझूं कि यही है कि भजनानंद में साक्षी भाव है कोई तरह को, पर भजनानंद में जो साक्षी भाव है वो विविध रस भरे हुए साक्षी भाव है, और आत्मानंद में जो साक्षी भाव है वो केवल शांत रस वाला साक्षी भाव है। और थोड़ी सी और एडवांस, थोड़ी सी और हायर स्टेज ब्रह्मानंद में आ जाएगी। अंतर इतना ही पड़ेगा या से ज्यादा नहीं। मन निष्ठम, स्पष्ट भाई ना आपको बात। मन निष्ठम निर्गुणम मां पुष्टि प्रवाह मर्यादा थी, प्रवाह मार्गी आनंद निम्न कक्षाનો आपे કહ્યો છે। પણ જ્યારે આનંદની જ પરિભાષા આપણે એમ કરીએ છીએ કે પરમાત્માથી મળતું સુખ તે આનંદ, તો પછી વિષય સુખ કે વિષય ત્યાગથી મળતું સુખને નિમ્ન કક્ષાનો આનંદ કહી શકાય? मैं समझू या प्रश्न का उत्तर कल के मेरे विवेचन से आ गयो होना चाहिए, पर नहीं आयो हो तो फिर सु करियो। संक्षेप में इतनी बात कही जा सके कि फिर से वही बात है कि जो आत्मानंद में लंगर डाल के बैठे भयो है, वाके लिए हर वक्त ये परिस्थिति बनी रहेगी कि आत्मा ये है और विषय ये है, और वाकु हर वक्त वो गड़रिया के तरह गिनती करनी पड़ेगी कि कौन सी बकरी, उनने कही आत्मा की बकरी ना,
तो वो आत्मा जो है वह समझा भी दो ना एक वक्त कि भाई आत्मा भी जो है वो ममैवांशो जीवलोके है, और भूमि रापो नलो वायु खन्नम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा है, अपरेयमितस्तन्याम जीव प्रकृति में माने प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यदम धार्यते जगत। दोनों ही मेरी ही हैं, ये भी मेरी है और ये भी मेरी है। पर फिर पाछो आत्मानंद में स्थित होने के कारण फिर से एक क्वेश्चन कर देगो कि कौन सी बकरी, आत्मानंद की बकरी के विषयानंद की? वाह वक्त वाह को संभालना मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर चालू ही रहे। आपको शायद नहीं समझ एक बात, एक बड़ी मजेदार बात है कि गड़रिया अपने राजस्थान में सु दुकाल में बकरी भेड़ चराते हुए यहाँ महाराष्ट्र तक चले आवे। एक गड़रिया आप लोग भी सुन लो, सुनिए भाई, कोई नए भी आए होंगे शायद, मजेदार बात है, जितनी वक्त सुनोगे मजा देगी। तो वहां में क्या हुआ कि वो भेड़ बकरी चराने आवे तो एक आदमी वहां को पूछे कि भाई ये एक बकरी कितना चलाओ तुम ले लेके एक दिन में? तो गड़रिया ने कही काली बकरी के सफेद बकरी, कोई अलग अलग चाल होगी। तो नहीं काली बकरी, काली बकरी एक दिन में 4 माइल चल सके। तो वहां को जाकू जिज्ञासा भाई वानी कही कि तो सफेद बकरी कितना चले? उनकी सफेद बकरी भी एक दिन में 4 मील चले। क्या लफड़ा हो गया? तो अन की अच्छा ऐसे। तो अन की काली बकरी दिन में घास कितना खावे? की काली बकरी के सफेद बकरी? उनकी नहीं काली बकरी दिन में 1 सेर घास खावे। तो आपको लगो शायद सफेद बकरी कुछ और खाती है। उनकी सफेद बकरी कितना खावे? सफेद बकरी भी दिन में 1 सेर घास ही खावे। ये गजब आंसर की पद्धति है। तो इनकी बकरी है कौन की? तो इनकी काली के सफेद? काली, तो इनकी काली मेरी है। तो इनकी सफेद कौन सी है? इनकी सफेद भी मेरी है। दोनों बकरी यार मेरी, फिर भी जो आदत पड़ गई ना विभागीकरण की कि ये काली और ये सफेद, ऐसे वो आत्मानंद में लंगर डाले भय को, ये विभाग से छुटकारा नहीं हो पाएगा कि आत्मानंद के विषयानंद। तो कहेंगे जब बता दें भाई भगवान गीता में कह रहे हैं कि भूमि रापो नलो वायु खन मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, ये मेरी प्रकृति है। और अपरेयमितस्तन्याम प्रकृति विद्धि में परम जीव भूताम महाभाव ये दंधारे, ये भी मेरी प्रकृति है। फिर भी पाछे प्रश्न जाएगा कि विषयानंद के आत्मानंद? क्योंकि जो आत्मानंद में टिक्यो भयो है वो विषयानंद को हर वक्त अपने बाहर गिनेगो, तो वो काली बकरी हो गई। और आत्मानंद को ऐसा एक अपनो सफेद बकरी गिने को। यही तरह से जो विषयानंद में टिके भयो है वो हर वक्त आत्मानंद को कोई भीतर की बात समझेगा, वो अपने बाहर की बात देख ही नहीं पाएगा। पर या के लिए थोड़ो ब्रह्मानंद, और ब्रह्मानंद से भी आगर आके भजनानंद होएगो तो फिर ये सारी बात खत्म हो जाएंगी। सर्वं खलु इदं ब्रह्म हो जाएगा। काली भी मेरी है, सफेद भी मेरी है, फिर ये पूछने को सवाल नहीं रह जाए। ये मूल अंतर है। तो मैं समझू कि ये बात समझोगे तो साफ हो जाएगा कि आत्मानंद में ये क्लासिफिकेशन निभय है, और ब्रह्म को विचार करते भय और भगवत स्वरूप को विचार करते भय ये सारो क्लासिफिकेशन निभाने की जरूरत नहीं है। आत्मानंदोत्थ सुख और ब्रह्म भानोत्थ सुख में मूलभूत अंतर क्या है? तो मैं समझू स्पष्ट भय होना चाहिए अब कि ब्रह्म भान जा वक्त तुमको होएगो वह वक्त आत्मा और विषय दोनों वहां में ब्रह्मात्मक हो जाएंगे, और जा वक्त आत्मानंदोत्थ सुख है वह वक्त विषयोत्थ सुख जो है वो पराय हो जाएगा। यही लिए अपने यहाँ तो नहीं पर शांकर मत में विषय शब्द की बड़ी अच्छी परिभाषा उनने बताई है। और वो कहें कि विषय को मतलब क्या कि जो अपने इंद्रियन को बांध के तकलीफ देवा को नाम विषय। रूप क्या है? आंख को अपने में बांध के आंख को परेशानी पैदा करे। ध्वनि क्या है? कान को अपने में बांध के परेशानी करे। तो जो बांध के परेशान करते हो, जैसे अपन गाय बैल को बांध दें बेचारे को और परेशान करें, पोपट को पिंजरा में पूर दें और परेशान करें, कुत्ता को अपन बांध दें सांकल से और परेशान करें, ऐसे जो विषय को अपने में जो इंद्रियन को अपने में बांध ले और परेशान करते हो वह को नाम विषय। अब ये सच बात है, क्योंकि उनको टिकनो वहां नहीं है ना। सर्वं खलु इदं ब्रह्म को नहीं है सिद्धांत, वहां सिद्धांत अहम ब्रह्मास्मि को है। एक वक्त
महाप्रभु जी की निगाह से देखो, फिर विषय की ये परिभाषा जरूरत नहीं रह जाएगी, फिर ये परिभाषा विषय की जरूरत नहीं हो जाएगी, तुरंत बात आ जाएगी विषयो भगवान सर्वं खलु इदम ब्रह्म। तो जा वक्त या तरीके के परिभाषा पे अपन टिकेंगे तब विषय की ये परिभाषा फिर टुच्ची लगने लग जाए है। ये एक मूल अंतर है। तो वो आत्मानंद में अपने यहाँ भी मिलना मुश्किल है। माने शुद्धाद्वैत के पैटर्न में भी आत्मानंद में लंगर डालने वाले को ये बात मिलनी मुश्किल है, ब्रह्मानंद में मिलेगी। और भजनानंद में तो अपन घनानंद देख ही चुके हैं। गई काले આપેલ ચાર્ટમાં પૂછવાનું કે ચિદમ સ્વરૂપ પુરુષ એટલે કોણ, वो मैंने शायद बता कल को विश्लेषण किया, वहां में स्पष्टता हो गई होनी चाहिए। व्यष्टि के समष्टि के अन्य कोई। अच्छा एक बात ध्यान समझो, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल सोल, समष्टि मतलब जो प्रकृति के साथ रममाण है वो, और व्यष्टि को मतलब क्या कि जो प्राकृतिक विषयन के साथ रममाण है वो। व्यष्टि जीव मतलब क्या कि जो व्यष्टि जीव मतलब वो सारे प्रकृति में व्याप्त जो चेतना है, वह चेतना को कोई अंश वो व्यष्टि जीव है। और अपनी सारी ये व्यष्टि चेतना की जो कलेक्टिविटी है, कलेक्टिव नेचर है, वो समष्टि है। तो वो समष्टि जो है वो प्रकृति की समष्टि में रममाण है, और व्यष्टि जो है वो प्रकृति की व्यष्टि में रममाण है। तो जो प्राकृतिक, जैसे एक बात ध्यान समझो कि अपन हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अपन हिंदुस्तान में रह रहे हैं करके अपने को लगे कि पाकिस्तान महान खतरनाक देश है। जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको लग रहा है कि हिंदुस्तान बड़ा खतरनाक देश है। पर जो पृथ्वी पे रह रहे हो है, ऐसे पक्षी बहुत सारे हैं कि जो ना हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहिए जब पाकिस्तान चले जाएं, चाहिए जब हिंदुस्तान आ जाएं, तो वो तो पृथ्वी पे रह रहे हैं, या कम से कम सारी पृथ्वी पे नहीं रहते होंगे तो एशिया में रहते होंगे। तो जो एशिया में जो पक्षी रह रहे है, वाकू न हिंदुस्तान खराब है न पाकिस्तान खराब है। वो साइबेरिया के पक्षी अपने बंबई तक बेचारे आ जाएं, क्यों? क्यों? उनके लिए सब चीज इकसार है। तो यही तरह से जो व्यष्टि है वा के लिए जो प्राकृतिक विषय अच्छो या बुरो है, माने कोई चीज मुझको अच्छी लगेगी, कोई चीज मुझको बुरी लगेगी। जो चीज मुझको अच्छी लग रही है वो तो कुल अच्छी लगनी जरूरी नहीं है, जो तो को अच्छी लग रही है मुझको अच्छी लगनी। माने सांख्य ने या की बहुत अच्छे उदाहरण दिए है कि एक ही सुंदर स्त्री, वहां पे कामी पुरुष की काम की दृष्टि होगी, भेड़िया की, वरु की, और ऐसे ऐसे जो खूंखार जानवर हैं उनको क्या दृष्टि होगी? कोई उनको काम थोड़ी जगेगा, उनको तो लार टपकेगी कि कब खा जाए मिले तो। अच्छी हो तो क्या और बदसूरत हो तो क्या, काणी हो तो क्या और सुंदर हो तो क्या, गोरी हो तो क्या और काली हो तो क्या। भेड़िया दिखेगो, माने शेर देखेगो तो उनको थोड़ी आपके सौंदर्य दिखेगा, उनको तो बस ये दिखेगा कि आ गया ढोकला सामने। अब कालो भी हो तो चलेगा और पीलो भी हो तो चलेगा और लाल भी हो तो चलेगा, ढोकला आयो सामने। तो ये बात ध्यान से समझो कि वाकी दृष्टि वो कामी पुरुष जैसी नहीं होगी। और सांख्य क्या है कि जो वीतराग पुरुष है वकुआ में उपेक्षा की दृष्टि हो जाएगी। तो एक स्त्री तो एक है, वो कपिल के है, पर एक स्त्री में देखने वाली की तीन दृष्टि से तीन तरह की स्त्री दिखाई दे रही है। एक को सुंदर दिखाई दे रही है, एक को कुरूप दिखाई दे रही है, एक को न सुंदर दिखाई दे रही है न कुरूप दिखाई दे रही है, सिर्फ खाने की लाल टपक रही है वह, क्योंकि कब मिले और कब खाऊं। तो ये अलग अलग दृष्टि हैं। तो व्यष्टि में ये दृष्टि आ सके, पर जो समष्टि पुरुष है वहां में ये दृष्टि नहीं है। वहां के लिए सत्व रज तम तीनों गुण में वो रममाण हुए है। और जो व्यष्टि पुरुष है वो तीनों गुण में रममाण नहीं हो सके। सत्व में रममाण होतो होगो तो तम में रममाण नहीं हो सकेगो। जो तम में रममाण हो रहे हो है वो सत्व में रममाण नहीं हो सके, क्योंकि सत्व की बात चली तो आपको बगास आ जाएंगे, और जो सत्व में रममाण होगा आपको तम की बात चली तो बगास आ जाएंगे। ये बेसिक डिफरेंस है। पर जो समष्टि प्रकृति में रममाण पुरुष है वह सत्व रज तम तीनों रमणीय ही लगे हैं। वह के लिए इन गुणन के भेद नहीं। क्यों? कि वो सारी प्रकृति को एज ए होल एक्सेप्ट कर रहे हो है अपने रमण के लिए, कोई प्राकृतिक एक एक विषय को नहीं ले रहे हो है। ये बेसिक डिफरेंस है। आत्मानंद और ब्रह्मानंद एकज नहीं,
केम के ब्रह्म ज आत्मा, मैं समझू या को खुलासा अब हो गए होना चाहिए, क्योंकि आत्मानंद और ब्रह्मानंद थोड़ा सा वो एनलार्ज अपनो करोगे तो एक हो जाएंगे, पर जब अंशांशी भाव से विभक्त भय हैं तब अनेक भय हैं। વિષયાનંદ થવાની પ્રક્રિયામાં તો પ્રકૃતિ અને જીવ પણ સંડોવાય છે, તો અંતર્યામી તેમાં કેવી રીતે સંડોવાયેલા છે? अंतर्यामी या लिए संडोवाए हैं कि या वृक्ष में वो पक्षी बैठे हुए है, या वृक्ष में वो पक्षी बैठे हुए है। महाप्रभु जी बहुत सुंदर या बात में आज्ञा करे हैं कि अंतर्यामी अपने को प्रेरणा दे है। तो अंतर्यामी अपने को कैसी प्रेरणा दे है, वाको महाप्रभु जी जो विवेचन कर रहे हैं वाको आज की भाषा में यदि समझ न होए तो कार में जैसे डायनेमा है वैसो डायनेमा कार को चलने की प्रेरणा दे है, स्टीयर नहीं करे। वो तो स्टीयरिंग जो है वो तो ड्राइवर करे, खड्डा में जाते हो तो भी वो ले जाए और पहाड़ चढ़ना हो तो भी चढ़ा दे। डायनेमा डायनेमा चालू है तो तुमको चढ़ा देगा। अब ड्राइवर को गाड़ी को खड्डा में ले जानी है कि पहाड़ पे चढ़ानी है कि अपने कोई घर में दोस्त को मिलने जाना है, वहां में डायनेमा बेचारे क्या करे। डायनेमा तो जब तुम गाड़ी को स्टार्ट करोगे खट से स्टार्ट हो जाएगा और बस तुम गाड़ी को चलाने लग जाएगा। सो अंतर्यामी या तरह से साक्षी भाव से अपने भीतर विराजे है। तो यह लिए कहें कि अंतर्यामी तुमको भक्ति की प्रेरणा कब दे है कि जब तुम वाकु भक्ति से पवित्र बनाओ तब। भक्ति पूतो अंतर्यामी भक्त ये प्रेरयति। यदि तुमने वाकु भक्ति से पवित्र नहीं बनाया, साफ बात समझो, कहने का मतलब यह कि तुम यदि ड्राइविंग स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो डायनेमा से ये अपेक्षा मत रखो कि तुमको खड्डा में नहीं पड़वे दे। भाई जब तुम स्टीयरिंग ऐसी कर रहे हो कि खड्डा में गाड़ी को जानी है तो डायनेमा कहो कि तथास्तु जाओ। तुम कह रहे हो पहाड़ पे चढ़ानी है तो डायनेमा का कहो तथास्तु। वाको काम तुमको प्रेरणा देना है चलने के लिए, वो तुम जहां चलना चाहो वहां तुम्हारे साथ है। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी। तो वो अंतर्यामी तो यह तरह से है बेचारो, करके वो जीव में रममाण है, करके जीव के सर्कल में वो भी आ जा रहे हो है। यासु ज्यादा अंतर्यामी कुछ करे नहीं, अपन वाकु भक्ति से पवित्र बना दें करके। उपनिषद में हमारे नारायण उपनिषद में बहुत सुंदर आवे कि परमात्मा में शुद्ध्यंताम। भाई मेरा परमात्मा यार शुद्ध हो जाए, नहीं कि मैं परमात्मा को शुद्ध करूं तो परमात्मा मुझको शुद्ध करेगा। मैंने यदि परमात्मा को अशुद्ध कर दिया क्या? हमारो नारायण उपनिषद या लिए कि अपनो है ना शाखा को, आपने अधूरा छोड़ दियो। अच्छा तो हम परमात्मा में शुद्ध्यंताम, ऐसे हम उपनिषद कैसी गजब बात क्या कि शुद्ध करते करते देह शुद्ध होना चाहिए, आंख शुद्ध होनी चाहिए, वाणी शुद्ध होनी चाहिए, कान शुद्ध होने चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए, कहते कहते वाने कह दी मेरा परमात्मा शुद्ध होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसी बात है। देखो अपने यहाँ यही लिए ठाकुर जी की जब अपन छू जाए तो ठाकुर जी को भी पंचामृत स्नान करा देने की प्रक्रिया बताई हुई है। भाई ठाकुर जी भी छू जाए अपनो, जब अपन छू जाए हैं। ये तो ये भूतली पुरुषोत्तमन ने सत्यानाश कर रखे हो, बाकी नहीं तो अपने यहाँ को स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी गैर ब्रह्म संबंधी को अपने ठाकुर जी को दर्शन कराए तो ठाकुर जी छू गए, उनको पंचामृत स्नान करके शुद्ध कराना चाहिए। अब भूतली पुरुषोत्तमन को न जाने क्या चक्कर चढ़ गए कि कहत सबन सो आओ आओ, भेंट रुपया लावो लावो। के कारण अपना परमात्मा भी अब पाकी मर्जाद छोड़ के मन माफक मर्जाद में, मन मर्जाद में आ गया। बाकी नहीं तो अपना परमात्मा बड़ो शुद्ध महाप्रभु जी ने, ठाकुर जी ने, गुसाई जी ने बना के रखे तो कि जब कोई गैर ब्रह्म संबंधी को दर्शन कराना पड़े तो पंचामृत करा के वह को शुद्ध करना चाहिए, नहीं तो वो छू जाए अपना परमात्मा। छुए परमात्मा क्योंकि अपने साथ विराज रहे है। मोहना भंगी के साथ श्रीनाथ जी ने ऐसा खेल कियो तो गोविंद स्वामी ने स्नान करवाया और वह वक्त भी उन्होंने यही बात कही कि भाई ब्रह्म छू जाए कि छुए कैसे नहीं, मेंढ में रहेगा तो छुएगा कि नहीं। जब अपनी मेंढ में विराज है तो आपकी मेंढ छुई के नहीं, मेंढ छुए तो मेंढ में रहने वाला भी छुएगा ही, करके स्नान करना पड़ेगा ऊपर। वही भूतली पुरुषोत्तमन का कोई सिद्धांत ही लोकवेदातीत सिद्धांत है।
तो सब सुदर्शन करा और परमात्मा छुए नहीं पाचे, ऐसा गजब बात है। और खुद पाचे अपरस में नहा लें। ये कौन सी कथा है यार, क्यों अपरस में नहा रहे हो? जब परमात्मा ही तुम्हारा छू गए हो, अब तुम क्या अपरस में नहा रहे हो? पर खुद पाचे अपरस में नहाते रहे, गौमुखी पे रहे, हद होगी शराफत की। तो जीवात्मा सच्चिदात्मा હોય છે, તેમાંનો સદંશ પ્રકૃતિ હોય છે, એવું આ ચાર્ટથી પ્રતીત થાય છે। તો ખરેખર જીવાત્મા સમજ નહીં પાયો, જીવાત્મા સચ્ચિદાત્મા હોય છે, તો તેમાંનો સદંશ પ્રકૃતિનો હોય છે। अच्छा अच्छा, हाँ देखो ध्यान से समझो, जीवात्मा जो आत्मा है वहां में प्रकृति को अंश कुछ भी नहीं है, पर जैसे ही जीवात्मा हुए है वहां प्रकृति को अंश आई गयो। क्यों? क्योंकि सूक्ष्मेंद्रिय जो है वो अप्राकृत नहीं है। सूक्ष्म शरीर जो है माने पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और चतुर्विध अंतःकरण से घटित जो अपना सूक्ष्म शरीर है वो प्राकृत है, अप्राकृत नहीं है। तो वो प्राकृत शरीर जब अपने को मिले तब जीवात्मा कहवावे, और वह प्राकृत शरीर से रहित हो जाए तब तो जीवात्मा नहीं कहवावे, तब तो आत्मा ही कहवावे। जीव प्राण धारणे, तो ये पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और चतुर्विध अंतःकरण जो प्राकृत फिनोमिना है, इनमें घिरने वालों आत्मा जीवात्मा है करके वहां में प्रकृति के सदंश हैं। वो चार्ट देख लोगे तो पता आएगी, वो चार्ट की बात हो रही है। ये भजनानंद में जीवात्मा शू संकलाયેલ નથી એવું ચાર્ટથી પ્રતીત થાય છે। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अनंतम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचनेति। यह चार्ट की सीमा है कि यहाँ भी पाछो जीवात्मा को धर्यो नहीं जा सके है। वह को मूल कारण यह है कि जीवात्मा यहाँ नहीं आ सकेगा क्योंकि जीवात्मा पुरुष के साथ से आयो है, और बीच में ये जड़ सृष्टि आ गई है। माने जीवात्मा के तहत सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर वाली, और वा के बाद जो कोष्ठक में जो इंटरसेक्शन है वो विषय को इंटरसेक्शन है, और वह विषय आने पर ही तो विषय आनंद आएगा ना, करके जीवात्मा या प्रोसेस से यहाँ आ रहे है पर डायरेक्टली नहीं आ पा रहे है। वो लिमिटेशन है चार्ट के, या के अलावा और कुछ नहीं है। सर्वधर्म छोड़ी तू मारे शरणे आओ, हूँ सर्व पापथी तारो उद्धार करीश, आવું જે પ્રભુએ ઉપદેશ્યું છે તે એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે પાપની સત્તા દેહ ઉપર છે અને પાપ પ્રતિબંધ કંઈક તો છે। કેથોલિક ચર્ચમાં સેક્રામેન્ટ ઓફ કન્ફેશન દ્વારા પાપ નિવૃત્તિનું આયોજન છે। આપણે ત્યાં બ્રહ્મ સંબંધ બાદ પાપ નિવૃત્તિ માટે કયા ઉપાયો છે? કેમ કે પ્રકૃતિથી ઘેરાયેલો હોવાને કારણે પુરુષ દ્વારા પાપ મન વચન અને કાયાથી અચૂક થઈ જ જાય છે। તો પાપ નિવૃત્તિ માટે શું કરવું જેથી પરમાત્માને प्राप्ति जल्दी थी थाय? एक वक्त हमारे पार्ला में नवरत्न को सत्र चल रहे हो, तो जहां तक मुझको याद है, और वहां में कोई एक पैसेज ऐसा आयो तो कि पाप अपने से हो जाए तो परमात्मा माफ करे है। जब गीता में भगवान जहां से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज आप उठा रहे हो, वहां की ये बात है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वहीं से ये भी वचन है। तो एक भाई कोई ऐसे आ गए कि वो पाप आराधा करते, तो हमने पंक्ति को व्याख्यान किया, हुआ में बताया कि भाई परमात्मा पाप हो भी जाए तो माफ करेगो,
तो वो जोर से वहाँ सत्र हमारा चल रहे, तो बोले कि पाप करे तो नरक में जाए। अब वो पहले दिन आए और इतना इंटरफियरेंस कर रहे थे, तो मैंने कहा क्या जवाब देना, पूरा ग्रंथ शुरुआत से सुने तब तो पूरी बैकग्राउंड समझ में आवे। तो मैंने ध्यान नहीं दियो तो उनने फिर 2-3 बार बोलियो कि पाप करे तो नरक में जाए। तो मैं उपेक्षा ही करते रहो। अंत में हमारे सत्र में जब इंटरवल भयो, तब उनके पड़ोस में बाजू में कोई एक व्यक्ति बैठे हुए, तो वाकू उठा के मेरे पास लेके आए। तो कही के पाप करे तो नरक में जाए कि नहीं। फिर मेरे को कंटा लाग गयो। तो मैंने उनको कही कहा तमे पाप करो तो चौक्कस नरक में जाओ। बोले जाओ ना, मैं कहा तमे चौक्कस जाओ नरक में। खुश हो गया। क्या करूं, इतनी बार से समझा रहे हो तो कि प्रभु माफ करने को भी कोई एक फंक्शन है, प्रभु को पाप को निंदा को भी कोई फंक्शन है। पर उनको पाप की ही आराधना इतनी हो गई कि वो यह बात की जिद्दी पकड़ के बैठ गए कि पाप करे तो नरक में तो जाए। तो फिर मैंने तथास्तु कह दी, वो क्या करें। तमें पाप करो तो चौक्कस नरक में जाओ, पर प्रसन्न हो गए एकदम कि जो नो तो कहतो। हाँ, हूँ तो पहला थी कहवा तैयार ज હતો આ વાત तो ये बेसिक जीवन को देखने की एक दृष्टि है। और जितने भी सेमेटिक धर्म हैं, उनने जीवन को पाप के रूप में देखो है। अब पाप के रूप में देखो है करके निरंतर उनको पाप की पीड़ा इतनी सतावे है कि जाको कोई ठिकाना नहीं। और अपन को उनको संग हो गयो करके अब अपन को भी पाप वाह ढंग से सताने लग गयो, जितनो सतानो नहीं चाहिए। तो माने हर चीज आउट ऑफ प्रोपोर्शन गलत हो जाए, विद इन प्रोपोर्शन हर चीज सच्ची होवे है। जैसे नाक प्रोपोर्शन में है तो ठीक हो सके, पर समझो लंबी लटक के यहाँ पैर तक आती हो तो फिर कौन मुझको मनुष्य कहेगो, कोई हाथी कहेगो, कोई और जानवर बताएगो, है तो नाक ही ना। तो ऐसे कोई भी चीज जो इन प्रोपोर्शन है वो सच्ची है, अच्छी है, और आउट ऑफ प्रोपोर्शन कोई भी चीज है तो वो गलत हो जाए है। ऐसे पाप को सावधानी रखनी, पाप के प्रति प्रायश्चित्त को भाव रखनो, पाप को नहीं करनो, हो गयो तो प्रायश्चित करनो, ये कोई सेंस ऑफ प्रोपोर्शन अपना अलग है। और ये जितने सेमेटिक धर्म हैं उनको सेंस ऑफ प्रोपोर्शन अलग है करके एक शायर ने बहुत अच्छी कही है कि जिंदगी क्या है गुनाहे आदम, जिंदगी है तो गुनहगार हूं मैं। उम्मीद जुर्म पर ही कर्म का उसूल था, बंदा अगर कसूर न करता कसूर था। ये उनको कृपा को सिद्धांत या बात पे अवलंबित है कि तू पाप कर तब माफ करूं। अब यह समझो कि मैं पाप नहीं करूं तो माफ भी नहीं कर पावे। ऐसी बेचारे की अल्लाह की और इनकी गॉड की दयनीय स्थिति है। कोई दिन अपने को दया करने की इच्छा है कि भगवान तू सुधर जा यार, क्योंकि तेरे को माफ करना है करके मुझको पाप करना, ऐसा सिद्धांत है। उम्मीद जुर्म पर ही कर्म का उसूल था, और यदि बंदा अगर कसूर ना करता तो तू रहम कैसे कर पाता। तू रहम करम करतो कौन पे, तो तू रहम करम करे या लिए जो है सो थोड़े पाप हमको करने पड़े। अपने यहाँ भी कोई लोग ऐसे कहें कि भगवान को अवतार जो है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैंने कोई भूतली पुरुषोत्तम पाप करते हुए पकड़ा गए। मैंने कि क्या हो रहा है ये, मैंने कि भाई भगवान के अवतरित होने की हम भूमिका लिख रहे हैं, क्योंकि पाप नहीं करेंगे तो भगवान अवतीर्ण नहीं होंगे। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदाख्यानम सृजाम्यहम, तो हम नहीं पाप करें भगवान प्रकट कैसे होंगे, या लिए पाप कर रहे हैं। तुम समझो या बात को। तो ये भी तो एक दृष्टि हो सके ना कि पाप क्यों कर रहे हैं, बोले या लिए पाप कर रहे हैं कि प्रभु को प्राकट्य हो, या लिए तुम दोष दृष्टि मत लाओ हमारे कृत्य में। ये एक पेटेंट डायलॉग हुआ है, तो दोष दृष्टि मत लाओ या में गुण दृष्टि लाओ कि हम जो पाप कर रहे हो या लिए कि प्रभु प्रकट हो जाए, क्योंकि पाप नहीं करेंगे तो प्रभु प्रकट नहीं होंगे। जितना ज्यादा पाप करेंगे उतनी जल्दी प्रकट हो जाएंगे। या लिए कर रहे हैं पाप, कोई और कोई हमारा थोड़ी कोई लेना देना है पाप से, हम तो प्रकट पुरुषोत्तम है। ऐसा भी एक सिद्धांत है। तो ये सेंस ऑफ प्रोपोर्शन समझो, उनके यहाँ कोई चक्कर है, माने ये यहां तक चक्कर है कि सेंट ऑगस्टाइन ने बहुत अच्छा ग्रंथ लिखियो है,
वह ग्रंथ में वो परमात्मा को कह रहे हैं कि मेरे में सबसे पहलो पाप हे प्रभु वा दिन प्रकट पयो जा दिन मैंने माँ के स्तन में से दूध पीने के लिए कामना करी। हे भगवान, यदि या तरह से पाप लगे तो मुझको वॉमिट हो जाए। माँ के स्तन में से दूध पीने में पहलो पाप माने जो व्यक्ति अपने यहाँ तो अपन वाकू माँ के स्तन की तो बात दूर जाने दो, अपन ये नदियन को पहाड़ के स्तनन में से पृथ्वी के स्तन में से निकलती भाई दूध की धाराएं मानने वाले लोग हैं कि नदियां अपनी क्या हैं, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा, ये सब पृथ्वी के स्तन रूपी जो पहाड़ हैं उनमें से बहतो भयो मनुष्य के लिए दूध है। अपन या में पाप नहीं माने, वामा आचमन करना अपन पुण्य माने, ममा मने न जा तो यम यातना भवति ते पयप पानत, अपन ये सोचने वाले, पहाड़ में अपन ये बात सोचने वाले और वो माँ में ऐसी बात सोचे सेंट ऑगस्टाइन। अपनी अपनी दृष्टि है, क्योंकि मूल कारण यह है क्योंकि सृष्टि में आदमी पैदा भयो आदम के मूल पाप से, ओरिजिन सिन से। अब उनके यहाँ ओरिजिन सिन जो है वो सृष्टि को कारण है और अपने यहाँ जो है वो भगवान की लीला की इच्छा जो है एको हम बहुश्याम वो सृष्टि को कारण है, कोई आदम को ओरिजिन सिन कारण नहीं है करके बेसिक डिफरेंस है। अब वो क्रिश्चियन कंसेप्ट अपन अपने आप फिट करेंगे तो बहुत क्योस हो जाएगा, कुछ समझ पाना मुश्किल है करके। कैथोलिक चर्च में सेक्रामेंट ऑफ कन्फेशन द्वारा पाप निवृत्ति नो आयोजन छे, मेहरबानी करीने एवं आयोजन पुष्टि मार्ग में नहीं करता અને પાછું કોઈ ક્રિશ્ચિયન ચર્ચ સાથે કોમ્પિટિશન થઈ જાય ભૂતલી પુરુષોત્તમને તો આપણે ત્યાં પાછા વેણુ વેત્રનો એક ક્રોસ બનાવીને બધાને બોલાવશે કે અહીંયા પાપ કબૂલ કરો। આ તો क्या है कि जा तरह से भीड़ इकट्ठी हो वह तरह से करो क्योंकि अपने यहाँ वेणु वेत्र को क्रॉस बन सके। वेणु वेत्र ठाकुर जी की वेणु और वाह के ऊपर वेत्र, अरे सॉरी वेत्र और वाह के ऊपर वेणु, और वाह वेणु वेत्र को क्रॉस बना के सबको बोलाओ पाप कबूल करो। और फिर मध्यकाल में यूरोप में ऐसा भी उपद्रव भयो तो कि पाप कबूल करवा के फिर वह को ब्लैकमेल और करते थे जो बेचारो पाप कबूल कर जाए वह के साथ, तो वो अपने हाथ तो रेडी है कि पाप कबूल करवा लो कि कितना पैसा कमावे आ वक्त ब्लैक में ने कि कबूल कर पाप ने कि कर्यु कबूल कि आ वक्त लाख रुपया का चाल 50,000 56 भोग माटे आपी जा ये कैसे करना या प्रॉब्लम को सॉल्यूशन क्या करना। मेहरबानी करीने ये बात आपने ત્યાં नहीं घुसाड़ी देता ने बहु लोचो થઈ जैसे हो। तो अपने यहाँ केयर ली है, अपने यहाँ केयर ली है, नहीं ली है केयर ऐसी बात नहीं है, सारी बात की केयर ली है और भगवान ने खुद ने केयर ली है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक भविष्यतो स बाध्यमानोपि मद्भक्तो विषय रजित इंद्रिय प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषय नाभूयते। एक बात ध्यान से समझो, अपने यहाँ की जो साधना प्रणाली है वो साधना प्रणाली दो तरह की साधना प्रणालियों में, कभी जू में जाके देखो, जू में जो है वो शेर को पिंजरा साफ करना हो ना तो आपको हाका करके दूसरे पिंजरा में घुसा दिया जाए, वो जब दूसरे पिंजरा में घुस जाए तब फिर जाली बंद कर दी जाए, फिर यहाँ सफाई करके और साफ करके और फिर या को छोड़ के आपको यहाँ घुसा दिया जाए। ऐसी एक सफाई की प्रणाली हो है। तो मछली के टब में अपन ऐसी प्रणाली करें तो मछली सब मर जाएगी जब एक टब में से दूसरे टब में डालेंगे। तो मछली के टब के सफाई की प्रणाली ही स्वस्थ प्रणाली यह मानी जाए कि वहां में साफ जल को एक इनलेट डालो और एक आउटलेट डालो गंदे पानी को निकलने को, और स्लोली स्लोली वहां में अच्छो जल आतो जाएगो, गंदो जल धीरे धीरे निकलतो जाएगो, टब अपने आप साफ हो जाएगो। मछली को बेचारी को मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाध्यमानो पे मद भक्तो विषय रजित इंद्रिय, जब वह टब के पानी को हिलाने के लिए आप हाथ हिलाओगे तो मछलियां थोड़ी घबराएंगी कि क्या हो रहा है यहाँ, पर मछलियां समझ जाएंगी, मरेंगी नहीं। बाध्यमानो पे मद भक्तो विषय रजित इंद्रिय प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषय नाभिभूयते। जब तक टब में पानी भर्यो भयो है तब तक मछली के जान पे नहीं बीतेगी, इतनी बात ध्यान समझो। और पानी को जो है सो इनलेट और आउटलेट आपने बराबर निभा लियो तो अपने आप पानी जो है वो साफ हो जाएगा मछली के जान पे बिताए बिना। या तरह की कोई व्यवस्था अपनी व्यवस्था है और उनकी व्यवस्था ऐसी है कि वाकू गुनहगार बना के वाकू कबूल करवा के वापस कई तरह से। एक वक्त तो यहाँ तक मध्यकाल में, अब तो सुधर गए काफी उनके यहाँ भी खाता, क्योंकि वहां के भी भूतली पुरुषोत्तम में कई विदा हो गए तो सुधर गए उनके यहाँ खाता। बाकी एक वक्त ऐसा होता कि कन्फेशन कराने के लिए रोकते साल भर
और छेल्ले एक दिन क्या करते कि फिर दरवाजा खोल देते, खुल्लो छोड़ देते, और खुल्लो छोड़ के और फिर जब वो निकलने जातो भागने के लिए बेचारा आदमी, तब वाकू फिर पकड़ते, कह अरे भाग कहाँ रहे, अभी तो कन्फेशन की मुद्दत पूरी नहीं हुई। ऐसे ऐसे त्रासें दिए हैं। तो भाई पाप को कन्फेशन, पाप मनुष्य ने कियो है, ये बात सच है, पर क्राइस्ट की कही भाई वो बात भूल गए कि ऐसा कौन आदमी है जो क्राइस्ट ने बात कही थी कि जाने कोई भी पाप नहीं कियो हो वो यहाँ पे पत्थर फेंके। ऐसा कौन सा पादरी है कि जाने पाप नहीं कियो है वो वाको कन्फेशन सुने, वो पादरी लाओ, तब तो कन्फेशन सच हो। बाकी तो कोई इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के तहत बात सच्ची और अच्छी हो सके, बाकी पाप और पुण्य की जो नगद कैश की बात है तो क्राइस्ट को फिर से बुलाना पड़ेगा एक वक्त कि आओ एक पादरी सामने आओ कि जाने पाप नहीं कियो है, वो पापी को कन्फेशन सुन सके। सब पाप पादरी भग जाएंगे, कोई पादरी नहीं टिकेगा, क्योंकि पाप नहीं कियो है, ऐसा ना पापी हो सके ना ऐसा पादरी हो सके, सबने तो पाप किया ही है, सभी ने पाप किया है। कौन सुन सकेगा कौन को पाप? परमात्मा ही सुनेगा पाप, और परमात्मा ही अपने पाप को माफ कर सके है। और आदमी की खुद अपनी चेतना जो है, धार्मिक चेतना कि ये पाप है या मुझको नहीं करना चाहिए, और हो गयो है तो मुझको प्रायश्चित होना चाहिए, बाकी माफी परमात्मा ही दे सके है और कोई नहीं दे सके है। ये बात ध्यान समझो। दोस्तोयेवस्की ने ब्रदर्स कारामांजो में बहुत अच्छे एक एपिसोड दियो है, में वो क्या है कि एक आदमी को अंतिम संस्कार करवा के और बिशप ने सुवा दियो तो इतवा की माँ जो बूढ़ी माँ है बहुत रो रही थी, तो वो सब संस्कार चल रहे हो तो, और वाह वक्त एक ऐसे ही फटे हाल एक आदमी आयो, वाने वाह बुढ़िया से पूछे कि भाई तेरे क्या क्यों रो रही है? और कि मेरा बेटा जो है वो मर गया या लिए रो रही हूँ। वो फटे हाल आदमी जाके वो कब्र में गाड़े भाई आदमी को कही, क्यों अपने माँ को तकलीफ दे रहे हो, चल खड़ो हो जा। वो खड़ो हो गयो तो बिशप ने कही यार अंतिम संस्कार कर दियो, खड़ो कैसे हो गयो? तो आदमी कही बुलाओ या कोई कौन है? जादू टोना कर रहे हो। उनके यहाँ जादू टोना बहुत बुरा माने जाते, क्योंकि जादू टोना से परमात्मा की शक्ति को चैलेंज हो जाती थी, तो वो जादू टोना कर रहे हो कोई, तो आपको बुलाया गयो। उन्होंने कही कौन हो तुम, कैसे तुमने जीवित कियो? उन्होंने कही भाई वो बेचारी डोकरी बुढ़िया परेशान थी, एक को एक बेटा तो मर गयो, तो मैंने उसको कही कि उठ जा, तो उठ गयो। उन्होंने कही कि तुम हो कौन ये बताओ? उन्होंने कही मैं क्राइस्ट हूँ। उन्होंने कही तुम क्राइस्ट भी हो तो तुम्हारे नाम पे मैंने आपको अंतिम संस्कार कर दियो है, या के लिए अब तुम यदि आपको जिलाओगे तो पूरी क्रिश्चियनिटी उच्छिन्न हो जाएगी, या ले 5 कोड़ा तुमको। 5 कोड़ा क्राइस्ट को के मरे भाई को तुमने जिंदो कैसे कर दियो? क्रिश्चियनिटी को क्या होगा अब? क्रिश्चियनिटी तो यह सब सिद्धांत पे चल रही है कि जो लास्ट सेक्रामेंट हो गया अब या को मरने के बाद तुम या को जिंदा कर रहे हो। अब क्रिश्चियनिटी को क्या होगा? क्रिश्चियनिटी मर जाएगी, क्रिश्चियनिटी को हम नहीं मरने देंगे या के लिए 5 कोड़ा क्राइस्ट को। तो उनके यहाँ पाप के इतने हार्ड एंड फास्ट कंसेप्ट हैं, और बाकी कोई जस्टिफिकेशन भी है उनके, नहीं है ऐसी बात नहीं है, पर वो सेटअप अपने यहाँ फिट नहीं हो पाएगो। ये बात ध्यान से समझो। घણા अपराधो કર્યા છે અને તે ન કરવા જેવા કામો પણ કર્યા છે, બધા જ કર્યા છે યાર, તમે જ નથી કર્યા, મેં કર્યા છે ને આપણે બધાએ કર્યા છે। હવે બ્રહ્મ સંબંધ શું છે, તેની અગત્યતા શું છે તે હવે સમજાય છે। એ બહુ સારી વસ્તુ। દુઃખ એ વાતનું છે કે મારે પ્રાયશ્ચિત કરવું છે। બોલાવું બિશપને? તો આપણા માર્ગમાં પ્રાયશ્ચિતનું મહત્વ શું છે કે નહીં, અને જે હોય તો પ્રાયશ્ચિત કેવી રીતે થઈ શકે? એક बात ध्यान समझो। प्रायश्चित ऐसे हो जाएगा कि ऐसे जा वक्त आप भगवान के चरण पकड़ लोगे कि दुष्टतमोपि दया रहितोपि विधर्म विशेष कृति प्रथितोपि दुर्जन संगरतोप्य वरोपि कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। सारे प्रायश्चित हो जाएंगे। अपन यहाँ आज को सत्र समाप्त करें। दृढ़येन चरणन केरो भरोसो, दृढ़येन चरणन केरो। श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़येन चरण